हरे कृष्णा। दशा माता की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं था, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाला। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए। ज्यों ही खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई न दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार के एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उंगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसे राजकुमार को चौक पे छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर कहा कि वह कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दे और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली कि मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यही आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। मैं जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में मैं वास रखती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कह दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनको यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके व गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। इस प्रकार ये दशा माता की दूसरी कहानी भी समाप्त हुई। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह तो हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने का भी डोरा लिया जावे। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे